जी, तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसका हमारे पास है लेक्चर नंबर 1। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट की। तो देखें, पहली डेफिनेशन क्या है, डिफाइन डेप्रिसिएशन क्या है। तो कहता है द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। ग्रेजुअल कहते हैं ऐसा जो मुसलसल होता है, और परमानेंट यानी ऐसा डिक्रीज जो एक दफ़ा हो जाए वो दोबारा इंक्रीज नहीं हो सकता। तो क्योंकि डेप्रिसिएशन कहते हैं फरसूदगी को, यानी जब आप किसी एसेट को, किसी ऐसे एसेट को जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, उसे यूज़ कर लें तो उसकी वैल्यू पहले की निस्बत इस्तेमाल होने की वजह से कम हो जाएगी। या तो इस्तेमाल होने की वजह से कम हो जाती है, या मज़ीद टूट जाने की वजह से, या कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाए हम उसे कहते हैं ये डेप्रिसिएशन है। तो देखें डेफिनेशन में कहता है ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज, ये मुसलसल और परमानेंट डिक्रीज होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट की वैल्यू में, ड्यू टू यूजेज, और होता किस वजह से है, ड्यू टू यूजेज यानी उसके इस्तेमाल की वजह से, एंड वियर एंड टीयर या टूट फूट की वजह से, इस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डिफाइन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की डेफिनेशन देखें, कहता है इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम फॉर ईच ईयर। कहता है अगर हर साल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहे, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ऐसे मेथड को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हर साल एक जैसी अमाउंट आएगी और आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। यही वजह है कि इस मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन मेथड है। मजीद नाम देख लेते हैं क्या है इसका। इट इज आल्सो नाउन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने हर साल जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे लेनी है, यानी जितने का एसेट खरीदा है उतने पर आप डेप्रिसिएशन लेंगे। इसलिए इसका दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। एंड फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स अमाउंट आती है, यानी सेम अमाउंट आती है। तो इस मेथड के 3 नाम हैं, तीनों की वजह मैंने आपको बता दी है। इस मेथड में करते क्या है कि एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है जिसे हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, यानी एसेट को खरीदने के पहले साल भी, दूसरे साल भी, जब तक आप एसेट यूज करेंगे, जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो जितने का एसेट खरीदा है उस वैल्यू पे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसके फायदे क्या हैं। तो पहले एडवांटेजेस देख लें। पहला फायदा, इट इज इजी टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि एक सिंपल रेट होता है या एक फार्मूला होता है, उसी पे हमने हमेशा कैलकुलेट करना है इसको। इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो, क्योंकि हर साल इसकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम चार्ज हो रही होती है। यही वजह है कि एक साल ऐसा आ जाता है जब एसेट की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी एसेट बिल्कुल टोटली तौर पर इस्तेमाल हो चुका है, मजीद उससे फ़ायदा नहीं लिया जा सकता। अब डिसएडवांटेज देखें, इसके नुकसानात क्या हैं। पहला, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ एडिशनल एसेट। देखें, फ़ायदा पड़ा हमने कि इसको कैलकुलेट करना आसान है, लेकिन अब नुकसान पड़ रहे हैं कि जब एडिशनल एसेट हो, यानी 2, 3, 4, 5 एसेट खरीदे जाएँ, तो इस सिचुएशन में इसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। और सेकंड एडवांटेज देखें, कहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ द एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीज बट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन सेम अंडर दिस मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है। देखें, क्योंकि हम हर साल डेप्शन सेम चार्ज कर रहे हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि हमने 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज की पहले साल, तो पहले साल एसेट की जो एफिशिएंसी थी वो ज़्यादा होगी। दूसरे साल क्या हुआ कि उसकी एफिशिएंसी पहले की निस्बत कम हो गई, तो हमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी ज़्यादा चार्ज करनी चाहिए थी। लेकिन इस मेथड में क्या होता है, क्योंकि हम हमेशा सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, यानी दूसरे तीसरे साल जाकर एसेट की परफॉर्मेंस ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन हम डेप्रिसिएशन फिर भी उतनी ही चार्ज कर रहे होते हैं जितनी हमने पहले साल चार्ज की थी। नेक्स्ट देखें, डिफाइन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। वैसे 3 से 4 मेथड होते हैं, लेकिन हम मेनली 2 मेथड हैं वही पढ़ेंगे, क्योंकि बीएस लेवल तक या बीकॉम लेवल तक 2 मेथड ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम भी वही 2 मेथड पढ़ेंगे। तो देखें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की डेफिनेशन क्या है।
कहता है इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग ईच ईयर, कहता है अगर हर साल डेप्रिसिएशन कम हो जाए तो इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ऐसे मेथड को हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं, जिसका नाम से जाहिर है रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम हो जाना। बैलेंस क्या होता है? बैलेंस होता है एसेट की रिमेनिंग वैल्यू, यानी अगर एक एसेट 1 लाख रुपए का है और हम उस पर डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज कर देते हैं, इट मीन उसका बैलेंस रह जाएगा 90,000, बकाया वैल्यू 90,000 रह जाएगी। तो क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू कम होती जाती है और हम डेप्रिसिएशन उस बैलेंस पे चार्ज करते हैं, इसी वजह से इस मेथड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आगे बढ़ते कहता है अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन बैलेंस ऑफ एसेट एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। कहता है इसमें आपने इस मेथड में, जिस तरह पिछला मेथड आपने पढ़ा था, पिछले मेथड में हमने पढ़ा था कि हर साल डेप्रिसिएशन जितने का एसेट खरीदा उस पर चार्ज करनी है, लेकिन इस बैलेंस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या है कि आपने डेप्रिसिएशन बैलेंस पे चार्ज करनी है सिवाय पहले साल के, क्योंकि पहले साल कॉस्ट प्राइस पे लेंगे, पहले साल हमारे पास बैलेंस नहीं होगा, दूसरे साल में हमारे पास बैलेंस आ चुका होगा पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा नेक्स्ट डेप्रिसिएशन हम उस पर लिया करेंगे। अब इसके मुख्तलिफ नाम देख लेते हैं क्या है। दैट इज आल्सो नाउन एज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। नाम से जाहिर हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं बैलेंस को। बुक वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू यानी जिसपे एसेट रिकॉर्ड किया हो, तो एसेट रिकॉर्ड किया होता है हमने डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ WDV मेथड, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो फायदे पढ़ते हैं। पहला फायदा उसी तरह सिंपल लिखा हुआ है, इट इज इजी टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट भी करना इजी है। नंबर 2 देखें, सिंगल डेप्रिसिएशन इज चार्ज इवन इन केस ऑफ एडिशनल एसेट। अगर आपको याद हो तो एडिशनल एसेट वाला नुकसान था पिछले मेथड का, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड में नुकसान होता है एडिशनल एसेट में कैलकुलेशन करना, यानी मुश्किल हो जाती है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या है कि जितने मर्जी एसेट हो, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस एक ही निकलता है। यही वजह है कि सिंगल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। पहला डिसएडवांटेज देखें, कहता है डज नॉट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो। इसका एक नुकसान ये है कि इसमें वैल्यू जीरो नहीं होगी, जो फायदा था स्ट्रेट लाइन मेथड का। और सेकंड एडवांटेज देखें, कहते हैं इट बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट व्हेन अ पार्ट ऑफ एसेट इज सोल्ड, यानी जब आप पूरा एसेट नहीं बेच रहे लेकिन उसका एक पार्ट बेच देते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि अगर कोई एसेट का पार्ट सेल करें तो उसकी वर्किंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, गिव फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन। याद रखिएगा दो फार्मूले यूज होते हैं, दोनों को आपने मिक्स नहीं करना। एक फार्मूला है डेप्रिसिएशन का, यानी उससे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलती है, और दूसरा फार्मूला है रेट का, उससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकलता है। दोनों में यूज होने वाली वैल्यू सेम ही है। तो देखें फार्मूला, अभी हम पढ़े अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का। तो कहता है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इस मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला क्या है कि डेप्रिसिएशन बराबर होगी कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने का एसेट खरीदा है, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कहते हैं एसेट खराब होने के बाद कितने का बिकेगा, यानी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो गई है, अब अगर आपने उसको कबाड़िए को बेचना है या स्क्रैप में बेचना है तो कितने का बिकेगा। यानी आपने कॉस्ट ऑफ एसेट में से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है और फिर उसे डिवाइड कर देना है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट से, यानी एसेट की एक्सपेक्टेड लाइफ से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जो न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और पेपर में भी, कि इट कैन ओनली बी यूज इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिसमें हम हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो देखें जब आप एक फार्मूला यूज करके, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और जो अमाउंट निकालेंगे वो एक सिंगल वैल्यू निकलेगी जो आप हर साल माइनस करेंगे। इट मीन्स जब भी आप अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा मेथड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन, गिव फार्मूला फॉर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हमने पढ़ा था फार्मूला अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का, अब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका फार्मूला देख लें क्या है, R इक्वल्स टू, R मीन्स रेट, इक्वल्स टू 1 ये फार्मूले का है, माइनस S डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे S से मुराद है स्क्रैप वैल्यू, C से मुराद है कॉस्ट ऑफ वैल्यू,
और उसकी पावर है 1/n। यहाँ पे जो n है उससे मुराद है एस्टिमेटेड लाइफ। तो जब आप इस फार्मूले को सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की वैल्यू आती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, डिफाइन स्क्रैप वैल्यू, जो मैंने भी आपको समझा दिया। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद वो कितने का सेल होगा स्क्रैप में, उसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या रेजिडुअल वैल्यू कहते हैं। तो डेफिनेशन देखें, कहता है द वैल्यू फॉर विच एन एसेट कैन बी सोल्ड, वो वैल्यू जितने का एसेट बिकेगा एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ, यानी उसकी वर्किंग लाइफ खत्म होने के बाद कितने का एसेट बिकता है, इस कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू, उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। इट इज आल्सो नाउन एज रेजिडुअल वैल्यू, इसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेफिनेशन नंबर 9 देखें, डिफाइन वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। एसेट की वर्किंग लाइफ क्या होती है? तो द टाइम पीरियड, वो वक्त फॉर विच एन एसेट विल हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू, यानी वो टाइम पीरियड जितना एक एसेट आपको आमदनी कमाने में मदद करता है, वो उसकी वर्किंग लाइफ होती है। फिर डिफाइन वेयर एंड टियर क्या है? डेफिनेशन नंबर 10 देखें, कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में कमी हो जाना ड्यू टू यूज एंड स्पॉइलेज, इस्तेमाल और खराब होने की वजह से वेयर एंड टियर कहलाता है। डेफिनेशन नंबर 11, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल डेप्रिसिएशन एंड एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। तो पहले इंटरनल डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू कॉज, यानी एसेट की वैल्यू में कमी होना ड्यू टू कॉज, उस वजह से, रिलेटेड टू एसेट, जिस वजह का ताल्लुक उस एसेट से ही हो, रिलेटेड टू एसेट इटसेल्फ लाइक इट्स यूजेज, जिस तरह उसका इस्तेमाल। यानी अगर एसेट की अपनी नेचर की वजह से डेप्रिसिएशन हो या एसेट के इस्तेमाल की वजह से डेप्रिसिएशन हो तो उसे हम कहते हैं इंटरनल डेप्रिसिएशन। तो देखें एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, यानी एसेट की अपनी नेचर की वजह से वैल्यू कम नहीं हुई बल्कि किसी और वजह से वैल्यू कम होगी। जिस तरह देखें लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिस तरह कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो इसको भी हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन ये होगी एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन क्योंकि ये एसेट की अपनी इस्तेमाल या उसकी वजह से वैल्यू कम नहीं हुई। फिर है डिफाइन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का लफ्जी मतलब होता है जमा किया हुआ, यानी अगर आप हर साल चार्ज की जाने वाली डेप्रिसिएशन को सम अप कर लें, एग्रीगेट कर लें, टोटल कर लें, तो हमारे पास आ जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो देखें, कहता है द एग्रीगेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ सेवरल ईयर इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी मुख्तलिफ सालों की अगर डेप्रिसिएशन को हम एग्रीगेट कर दें, टोटल कर दें, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, व्हाट इज डिप्लीशन। डिप्लीशन क्या है? तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए की वैल्यू में कमी होना डिप्लीशन कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन का पार्ट वही है, ड्यू टू यूजेज एंड वियर एंड टियर। तो फिर डेप्रिसिएशन और डिप्लीशन में क्या फ़र्क हुआ? डेप्रिसिएशन थी फिक्स एसेट की, जबकि डिप्लीशन है नेचुरल रिसोर्सेज की। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस क्या है? तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज ऑफ हैबिट्स इज कॉल्ड ऑब्सोलिसेंस, यानी वक्त में या दात में या टेक्नोलॉजी में तब्दीली हो जाने की वजह से एक एसेट की वैल्यू कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। जिस तरह देखें, एक पर्सन है जिसने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, कोई न्यू मॉडल, अभी बेशक उसने इस्तेमाल भी नहीं किया, यहाँ ज्यूम कर लेते हैं कि उसने न्यू डब्बा पैक मोबाइल खरीद के रख लिया और उसने वो मोबाइल अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, डब्बा भी नहीं खोला। लेकिन क्या होगा, अगर उससे कोई एडवांस मॉडल आ जाता है या मजीद कोई लेटेस्ट मॉडल आ जाता है तो उस डब्बा पैक मोबाइल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से वैल्यू कम हो गई तो इसे हम कहेंगे ये ऑब्सोलिसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रीजन ऑफ ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस की वजूहात क्या होती हैं? तो देखें ऑब्सोलिसेंस की वजूहात, नंबर 1 न्यू इन्वेंशन, कोई नई आजाद आ जाए, चेंज इन फैशन, फैशन बदल जाए, चेंज इन हैबिट, आदत बदल जाए, या इनोवेशन या कोई तजदीद आ जाए, यानी ऑलरेडी मौजूदा चीज़ में कोई एडवांसमेंट आ जाए, तो इन सब की वजह से जो वैल्यू कम होगी उसे हम कहेंगे ऑब्सोलिसेंस। फिर है डिफाइन अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन भी डिक्रीज इन वैल्यू है, लेकिन यह है वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो 3 इंपॉर्टेंट 3 डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी हो तो डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी हो तो डिप्लीशन, और अगर इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी हो तो उसे अमोर्टाइजेशन कहेंगे। इनटेंजिबल एसेट से मुराद ऐसे एसेट जो फिजिकली वजूद नहीं रखते, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिस तरह से बिजनेस की गुडविल होना,
आपके पास कोई लाइसेंस है, पेटेंट है या कॉपीराइट्स है या ट्रेडमार्क है, तो ये भी एसेट होते हैं और इनकी अगर वैल्यू में कमी हो तो इसे हम कहते हैं मोनेटाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है? अब ये वो डेफिनेशन है जो नॉर्मली हमने पढ़ी होती है, एक नज़र देख लेते हैं। फिर द एसेट हैविंग लॉन्ग लाइफ, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ ज़्यादा हो, दैट इज मोर देन 1 ईयर आर कॉल्ड फिक्स एसेट। एग्जाम्पल देख लें, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइंड टेंजिबल एसेट, जो मैंने भी समझा दिया आपको। इनटेंजिबल ऐसे जिनको फिजिकली वजूद नहीं होता, और टेंजिबल ऐसे जो फिजिकली वजूद रखते हैं और मार्केट वैल्यू भी रखते हैं। तो देखिए डेफिनेशन, द एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एक्जिस्टेंस एज वेल एज मार्केट वैल्यू, जो फिजिकली वजूद भी रखते हो और मार्केट वैल्यू भी हो, उसे हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। एग्जांपल देखें तो फर्नीचर या मशीनरी। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट, जो मैंने अभी समझा दिया था आपको, इसकी डेफिनेशन देखें, द एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एक्जिस्टेंस, जिनका फिजिकली वजूद तो ना हो बट स्टिल है मार्केट वैल्यू, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू हो, इस कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। एग्जांपल देख लें जिस तरह समझाती थी अभी आपको, गुडविल और कॉपीराइट्स। तो देखें लास्ट डेफिनेशन है डिफाइन वेस्टेज एसेट। वेस्टेज एसेट्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन देखें, द एसेट्स व्हिच हैव नो मार्केट वैल्यू, जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, और हुज मार्केट वैल्यू इज एग्जॉस्टेड, या जिनकी मार्केट वैल्यू तो थी लेकिन अब खराब या पुराने हो जाने की वजह से अब उनकी मार्केट वैल्यू एग्जॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, और कॉल्ड वेस्टेज एसेट। इसका एग्जांपल देखें, कैंसल्ड कॉपीराइट, पहले कॉपीराइट थे तो वैल्यू होगी, लेकिन जब कॉपीराइट्स कैंसिल हो गए तो मार्केट वैल्यू भी खत्म हो गई।